Hi, beautiful souls, beautiful journey. Wish you I Kiran. Welcome to my channel, my YouTube channel, Twin Flame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज का जो टॉपिक है ना गाइस, वो मैं आपके साथ इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में लव चेंज इनटू साइलेंट पेन। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में जो इतना प्यार होता है, बहुत सारा अनकंडीशनल लव होता है, वो एकदम से एक पेन में तब्दील हो जाता है। ठीक है, और वो जो पेन होती है वो नॉर्मल नहीं होती, उसको मैं साइलेंट पेन के रूप में लेती हूँ। ठीक है, साइलेंट पेन का मतलब ये होता है गाइस कि उसको ना तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम शब्दों के मोहताज हो जाते हैं इसमें कि हम अपने दर्द को कैसे पेश करें और सामने वाले को कैसे समझाएं। राइट, क्योंकि इसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और हम भी इसे किसी को आसानी से नहीं समझा सकते कि इसको कैसे समझाएं। ठीक है, तो इसमें ऐसे होता है कि जो प्रत्येक इंसान है ना, हर व्यक्ति है ना, उसके अंदर दो तरह की चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं। ठीक है, एक चीज़ कभी कभी वो अच्छाई के बारे में सोचता है और कभी कभी बुराई के बारे में, कभी कभी वो सुख के बारे में सोचता है, कभी कभी दुख के बारे में, कभी वो किसी चीज़ को पाना चाहता है और कभी उस चीज़ को पाने के लिए बहुत कोशिश करता है, और कभी कभी वो भगवान से जुड़ना चाहता है और कभी भगवान से टूटना चाहता है। ठीक है, इसी ज़िंदगी को एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में कैरी करता रहता है, उसे समझ नहीं आता कि उसे आखिर में चाहिए क्या। तो इस वक्त जो भगवान होते हैं ना, जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, वो कुछ विशेष सोल्स होती हैं जो भगवान के विशेष कृपा के पात्र होती हैं। ठीक है, उनके लिए भगवान खुद धरती पे आते हैं और उनके लिए कभी कभी तो वो मिरेकल्स भी करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चमत्कार करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो जो सोल्स होती हैं उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जिससे उन्होंने डिवाइन और अपने बीच की जो दूरी है उसको कवर किया होता है, इसीलिए भगवान उनको कुछ गिफ्ट्स देते हैं। राइट, और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्विन सोल्स हैं, ये उन्हीं गिफ्ट्स के पात्र हैं और भगवान के विशेष कृपा के पात्र हैं। राइट, तो इसको हम एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि जब डिवाइन आपकी लाइफ को देखते हैं कि बहुत हार्ड जा रही है, तो वो एक टाइम पे आपकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को भेजते हैं जो आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव पैदा करे। राइट, और उस लव के रिलेटेड जब ये होता है ना, तो वो ये चीज़ होती है कि एक सोल होती है जो सब कुछ होने के बाद, समाज में रहने के बाद, फैमिली में रहने के बाद, हर चीज़ के रहने के बाद उसके अंदर एक चीज़ की कमी होती है, और उस चीज़ की कमी का उसको पता नहीं चलता कि वाह ये कमी किस चीज़ की है। ठीक है, तो उस वक्त डिवाइन एक ऐसे इंसान को भेजते हैं जो उसी सोल का रिफ्लेक्शन होता है, जिसको हम ट्विन सोल्स कहते हैं। राइट, वो सोल ऐसी होती है कि एक ज्योति की तरह होती है और वो एक दीपक की तरह होती है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। ठीक है, और उस दीपक में से जो ज्योति निकल रही है ना, उस ज्योत में से जो एक रोशनी की किरण निकलती है ना, उसको ट्विन सोल्स के लिए हम डिवाइन के गाइडेंस मांगते हैं। ठीक है, वो जो एक किरण निकलती है ना, वो उन सोल्स के लिए एक उम्मीद की किरण होती है जो उनकी लाइफ में लव लेके आने के लिए प्लेटफॉर्म रेडी करती है। मतलब कि उनके रास्ते की जो रुकावटें हैं ना, उनको एक रोशनी के रूप में पेश करती है। तो यही है ट्विन फ्लेम जर्नी में जब ट्विन सोल्स की लाइफ में उसका काउंटर पार्ट आता है। ठीक है, ये एक सोल है। ठीक है, उसका जब उसका काउंटर पार्ट आता है तो ये ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अनकंडीशनल लव। और ये जो अनकंडीशनल लव होता है ये चारों तरफ फैलता है। ठीक है, एक वैसे ही खुशबू भीनी भीनी सी आती है कि ये जब मिलते हैं तो चाहे इनकी बात नहीं होती है, पर इनके सोल को पता चल जाता है कि ये इसका काउंटर पार्ट है, और वो एक अलग सी दुनिया में रहना स्टार्ट कर देते हैं, और जो लाइफ में होता है वो सब निकल जाता है, और वो जो एक सीड होता है ना, जो एक बीज निकलता है ना, वो ट्विन फ्लेम जर्नी का फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट इस धरती पर उसके विकास का एक रास्ता स्टार्ट हो जाता है,
और वो ही सभी तरफ अपने प्यार की खुशबू फैलाने लग जाता है, ठीक है। और जब ये ट्विन सोल्स के आपस में, चाहे वो इस धरती पे मिले भी नहीं होते, पर फिर भी ये सोल एक दूसरे को कभी भी किसी सिचुएशन में हारने नहीं देते, ठीक है। प्यार के प्रति कि हाँ इस दुनिया में प्यार है, प्यार है, प्यार है, इस चीज़ को हमेशा ही उनके मन में वो रखती है कि हाँ ये चीज़ हुआ है इस दुनिया में। और जब वो आ जाता है तब उनकी जो बातें होती हैं उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनके सपने ही उनके सामने आ गए हैं, ठीक है। और उनके मन से एक तरह का डर खत्म निकल जाता है और वो एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में ही बातें करते रहते हैं। तो ऐसे ही इनकी जर्नी स्टार्ट होती रहती है, ठीक है। पर ये ह्यूमन नेचर है ना, ये जो प्यार के, लव के हार्मोन्स होते हैं उनको बहुत कम कैरी कर पाती है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को बनाया ही ऐसे गया है, ठीक है। और जब इसमें प्यार हो जाता है तब डिवाइन को ये लगता है कि हाँ अब ये इंसान आगे की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी है, ठीक है। और वो जो इंसान आपकी लाइफ में आया है, जिसने आपको आत्मा का दर्शन करवाया है, आत्मिक प्यार तक लेके गया है, आपको एहसास दिलाया है कि प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, और उसके आने से आप अपने बारे में जानना जागरूक करते हो और चीज़ों की तरफ भी बहुत ध्यान देते हैं, जिससे आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, और वो पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो लव में चेंज हो जाती है, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में जब ट्विन सोल्स आते हैं तो लव सभी तरफ लव 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 होता है, ठीक है। तो इसमें इंसान बहुत खुश रहता है। बट अब इसका दूसरा पॉइंट ये आता है कि पहले तो ये हो गया ना कि पेन चेंज द लव, फिर लव चेंज द लव, ठीक है। अब आगे का जो स्टेप है, अब डिवाइन भी बहुत वो है ना, तो डिवाइन अब ये कहते हैं कि हाँ ये इंसान अब फर्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी हो गया है, इसको अब नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है, ठीक है। वो जो इंसान आपकी लाइफ में आया था ना एक हवा की तरह, वो हवा का एहसास जिसने आपको बहुत अच्छा फील करवाया था, ठीक है, वो उसी हवा के झोंके के साथ ही गायब हो जाता है, ठीक है। और आपको लगता है कि ये क्या था, ये सीक्रेट क्या था। अब आप ये सोचने लग जाते हो कि ये मेरे साथ क्या हुआ, सपना था या एक और धोखा था या क्या राज था, ये आपको वो राज समझ नहीं आता, ठीक है। आप जितना उस आपने अपने दिल के दरवाजे ओपन किए थे ना प्यार के लिए, आप उतने ही बुरी तरह से अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेते हो फिर इस दुनिया के लिए, ठीक है। और आप उस खाई में चले जाते हो जिसको हम साइलेंट पेन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टेप होता है लव चेंज द साइलेंट पेन इन ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। और जब आप इसमें चले जाते हो, आप एक ऐसी खाई में चले जाते हो कि आप कितना भी चिल्लाते हो, कितना भी किसी को बताने की कोशिश करते हो, किसी को नहीं समझा पाते कि आप किस सिचुएशन में हो, राइट। आपकी वो जो सिचुएशन होती है ना, करने के लायक होती है कि हाँ जब भी हम उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं एक बार में तो हमारे आंखों से आंसू निकल ही आते हैं कि क्या हुआ था उस वक्त, ठीक है। पर डिवाइन ये कहते हैं कि हाँ अब ये इसके काबिल है कि अब ये इस चीज़ की खोज कर सकता है कि ये इसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, इट्स डिवाइन टाइम, ठीक है। तो फिर ये उस चीज़ की तरफ चलने लग जाता है, इसके मन में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि मैं ही क्यों, मेरे मन में ही क्यों मैं, तो वो भगवान से बहुत से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। उसमें उनको फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली जैसी उनकी ग्रोथ होती है ना, वैसे ही वो एकदम से खाई में चले जाते हैं, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें, इस पेन से निकला कैसे जाए, ठीक है। वो काफ़ी टाइम ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। और ये जो सेपरेशन और पेन का पीरियड होता है गाइस, ये बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा इसलिए होता है क्योंकि हम जो ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन नेचर है, वो इनको ज़्यादा देर तक कैरी ऑन करती है, क्योंकि वो उस सिचुएशन के साथ एक तरह से जुड़ जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते। और यही कारण है कि जिसके कारण वो इस सिचुएशन में आगे से आगे बढ़ते और डीप और डीप और डीप और डीप चले जाते हैं, ठीक है। और इस वक्त डिवाइन उनकी हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं, इस पेन से निकालने के लिए डिवाइन उनके सामने कुछ साइंस देते हैं कि ये साइंस है, इन साइंस को समझो, इनको अंडरस्टैंड करो, ठीक है। अब वो एक
खोज करने के लिए रेडी है कि मेरी लाइफ के साथ ये सब क्या हो रहा है, और वो उस चीज़ के लिए रेडी भी हो जाता है। और जब वो इसकी खोज करने लगता है, वो इंसान जो उसको सबसे बड़ा विलन लगता है ना, कि उसके आने से उसकी लाइफ चेंज हो गई थी और उसके जाने से भी उसकी लाइफ चेंज हो गई है, तो वो इंसान पागल हो जाता है। ठीक है, उस इंसान के बारे में गलत सोचता है, नेगेटिव 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 होता जाता है। ठीक है, और हर सिचुएशन को वो नेगेटिव इमोशंस को ही अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो ये सब कर रहा होता है तो वो अपनी इस जर्नी को और भी डिले कर रहा होता है, और आगे भी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो यही है कि इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में पेन हद से ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, तो जब ये पेन स्टार्ट होता है तो बहुत कुछ हो जाता है, लाइफ में चेंज हो जाती है, लाइफ तहस नहस उथल पुथल, जैसे आपकी लाइफ में एक भूचाल आ गया है। ठीक है, आप जिसको बोलते हैं हम टावर मोमेंट। ठीक है, अब यहाँ से आपकी लाइफ थोड़ी चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि डिवाइन आपको ये बता देते हैं कि आप ही अपनी लाइफ के बना सकते हो और आप ही अपनी लाइफ को ख़त्म कर सकते हो। आप ही हो जो कुछ सोच सकते हो और जो डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये स्पेशल पावर आप ही को दी गई है। तो इसी में जब इंसान आगे आगे चलता रहता है तो वो अपनी जर्नी में आसानी से इसको कंप्लीट करता है। अब ये सोचो, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेपरेशन में पेन ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये पेन से इंसान नहीं गुजरता उसको किसी भी चीज़ की अहमियत नज़र नहीं आती। आपको भी पता है कि जब हम जैसे हम एक किसी भी चीज़ का एक बीज पौधा लगाते हैं ना, तो सबसे पहले उसका एक छोटा सा बीज होता है जिसको हम धरती में अच्छे से उपजाऊ करके उसमें लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके पानी डालते हैं, उसकी गार्डनिंग करते हैं, उसकी केयर करते हैं, डेली 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 उसको बड़ा करते हैं। ठीक है, और उस बीज की जो जड़ें हैं गाइस, वो तो धरती पे रह गई। ठीक है, और वो पेड़ बड़ा होता होता बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके फिर टहनियाँ निकल आती हैं, पत्ते निकलते हैं, फिर उसके वो निकल आते हैं, जो भी उस पर फल फ्रूट्स जो भी होता है वो निकल आता है। राइट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो धरती पर जड़ें हैं वो जो फ्रूट है वो उससे अलग है या उससे दूर है? नहीं, वो उसके साथ ही है, क्योंकि उस बीज से वो फ्रूट बना है, और उस फ्रूट के अंदर फिर एक छोटा सा बीज है जो एक और नई पेड़ बनाने के काम आएगा। ठीक है, तो यही है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कि सेपरेशन पीरियड इसलिए आया है और उसमें पेन इतना ज़्यादा इसलिए आया है कि आप हर चीज़ की अहमियत समझ सको। अगर आपके पास कोई छोटी सी चीज़ भी आती है उस पेन के बाद, वो आपको खुशी देती है। एक छोटी सी चीज़ आपकी खुशी का कारण बनती है। उस एहसास को फील करने के लिए ये पीरियड आता है। जैसे अब आप देख लीजिए, जैसे दिन और रात में भी फ़र्क है, राइट, सुबह और शाम में भी फ़र्क है, राइट, धरती और आसमान में भी फ़र्क है, राइट। तो ये नहीं मिल पाते, राइट, पर इनके मिलने के एक समय तो निश्चित होता है। जैसे अब दिन में सूरज निकलता है, ठीक है, रात में चांद ने निकलना है, तारों ने निकलना है। ठीक है, उसमें वो गायब हो जाता है, और जब धरती और आकाश को मिलना होता है तब बारिश आ जाती है, मौसम चेंज होता है, हवा चलती है। ये एक दूसरे की वाइब्रेशंस को ऐसे ऐसे मतलब फील करते हैं, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल वैसे ही इस सेपरेशन पीरियड में ये बताया जाता है कि आपको अपने पे काम करके बिल्कुल प्योर बन के आपको मिलना है। ठीक है, आपको आपके सोल पर्पस के लिए, सोल मिशन के लिए रेडी किया जाता है, और इसके लिए एंजल्स आपको हर तरह से सपोर्ट करते हैं। और जब आप उस सपोर्ट को लेने के लिए रेडी हो जाते हो, उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हो, तब आपकी लाइफ में सब चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसके कारण ये होता है कि गैस बहुत कुछ आगे चेंज होने के लिए होता है। जब हम अनकंडीशनल लव में होते हैं ना, तब हम स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर जाते हैं, और हम एक ऐसे लव में पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम हर चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, और हमें फील होता है कि हम ये जो हम सोच रहे हैं ये सब मिरेकल्स हो रहे हैं, राइट। तो जब ये पेन का पीरियड आता है तब क्या होता है, तब हमारे साथ उसमें स्पिरिचुअल लव में स्पिरिचुअल धोखा होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमें उसमें आध्यात्मिक विश्वास हो जाता है कि मिरेकल्स हैं, लव है, अच्छाई है, सब कुछ है, तो उनके साथ कुछ और चीज़ें भी तो होंगी जो उस चीज़ को पेश करेंगी।
वो होंगे उनके दूसरा पहलू, ठीक है, जिसमें लव के साथ धोखा आ जाएगा, ठीक है, विश्वास के साथ विश्वासघात आ जाएगा। फिर इसके बाद कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं जिनके बारे में आपको अपनी तरफ से गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये लव चेंज साइलेंट पेन से जो उभर के आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि जो हमारे पे स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक धोखा, ठीक है, आध्यात्मिक विश्वासघात, राइट। और स्पिरिचुअल लव उसमें प्यार आ जाता है, उसमें विश्वास आ जाता है, राइट। तो इन चीज़ों को भी हमें करने की ज़रूरत होती है, और ये चीज़ें करने के लिए हम अकेले नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों को करने के लिए हमें किसी लाइफ कोच की या गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो हमें इस चीज़ में करने के लिए वो बताते हैं कि क्योंकि हमारी ये जो फिज़िकल बॉडी होती है या मेंटली बॉडी होती है या स्पिरिचुअली होती है, ये हर चीज़ को एकदम से ग्रैप नहीं करते, उनको धीरे 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 लेना होता है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए डिवाइन खुद आपको गाइड करते हैं कि आपको किनसे मिलना है, किनसे बात करनी है, और वो खुद आपके तरफ वो गाइडेंस को सेंड करते हैं। इसी को बोलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में लव चेंज साइलेंट पेन, स्पिरिचुअल लव चेंज स्पिरिचुअल चीटिंग, ठीक है। इन पे अलग वीडियो बनेंगे। डिवाइन हेल्प यू एंड यू हेल्प डिवाइन। अगर डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आपको भी डिवाइन की हेल्प करनी है, ठीक है। तो इसमें से बहुत से क्वेश्चंस निकल कर बाहर आते हैं, तो इसमें मैं आपके लिए एक कुछ लाइनें भी निकल के आती हैं, तभी मैं उस वीडियो को बनाने के लिए रेडी होती हूँ, तब मुझे उनकी समझ आती है कि मुझे इनको आप तक पहुँचाना है, ठीक है। और ये जो सब कुछ होता है ये अचानक से सडनली होता है, ठीक है। इसमें कुछ वो नहीं है कि धीरे धीरे सब कुछ एकदम से चेंज होना है, क्योंकि आपका एक डिवाइन टाइम होता है जिस पे ये सब कुछ होने वाला होता है, राइट। तो इसमें जो लाइनें होती हैं गाइस वो ऐसे निकल के आती हैं, देखो। लफ्ज़ों से जो था परे, खालीपन को जो भरे। लफ्ज़ों से जो था परे, खालीपन को जो था भरे। कुछ तो था तेरे मेरे दरमियाँ, रिश्तों को क्या मोड़ दूँ। कुछ तो था तेरे मेरे दरमियाँ, रिश्तों को क्या मोड़ दूँ। नाता अब ये तोड़ दूँ, नाता अब ये तोड़ दूँ, या फिर यूँ ही छोड़ दूँ तेरे मेरे दरमियाँ, या फिर यूँ ही छोड़ दूँ तेरे मेरे दरमियाँ। बेनाम रिश्ता है, बेनाम रिश्ता है, बेचैन करता जो हो ना सके जो यहाँ। दरमियाँ दरमियाँ दरमियाँ, कुछ तो था तेरे मेरे दरमियाँ, यूँ ही तो नहीं मिले थे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। पहले से ही सब कुछ रेडी था, सब पहले से ही प्लेटफॉर्म रेडी था, राइट। दो अजनबियों को एक दूसरे से मिलाने के लिए, ठीक है। और ये एक बेनाम सा अनकहा सा रिश्ता होता है, जिसमें कहने मतलब ये एक ऐसी मिस्ट्री होती है, एक ऐसा सीक्रेट्स होता है जिसका एक स्टेप जब कंप्लीट होता है तो दूसरे स्टेप पर जाने के बारे में इंसान सोचता है, राइट। तो जब वो कंप्लीट होता है तो ऐसे 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 ऊपर 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 जाके इंसान सभी स्टेप्स को कंप्लीट करता है, और फिर डिवाइन वाले कहते हैं कि आप अपने सोल पर्पस मिशन तक पहुंच गए हो, और उसके लिए फिर आपको रेडी किया जाता है। यही होता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी का जो में निकल के आता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इसमें लव चेंज साइलेंट पेन, और उससे जो कुछ निकल के आता है वो होता है हमारा स्पिरिचुअल लव होता है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, और उनके साथ हमारे लिए स्पिरिचुअल अटैक्स भी होते हैं, स्पिरिचुअल विश्वासघात भी होता है, और इसमें स्पिरिचुअल विश्वासघात भी हुआ है, विश्वास भी हुआ है, ठीक है। एंजल्स गाइडेंस भी है। अब मेरी जो ट्विन फ्लेम पे नेक्स्ट वीडियोस होंगे गाइस, वो हम इन्हीं पे बनाएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन या कुछ आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ लीव द कमेंट। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी हूँ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए कि जब भी मेरी न्यू वीडियोस आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और आप ऐसे ही इन सबको अपनी लाइफ में उतारते रहें और अपनी जर्नी
को गाइस इजी बनाने के लिए अगर आपको किसी भी तरह के गाइडेंस की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट मी, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल सोल्स, टेक केयर। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ब्यूटीफुल जर्नी। सो इसे ब्यूटीफुली हैंडल करने के लिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू।